समानता का पाठ पढ़ाने के लिए गौतम बुद्ध भगवान ने पाठ पढ़ाया कि सब मानव मात्र एक समान है। और हम सारे यहाँ भूल करते हुए चले जाते हैं, जाति समाज में घुस जाते हैं। एक एक जाति को आप वर्णन करके देख लें। उस जमाने में देश आजाद नहीं हुआ, इतनी गरीबी थी, इतना क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय नंगे भूखे लोग रहते थे। किसी भैया ने खोज की कपास के रुई की, उसने धुना वुना काटा, समाज को कपड़े दे दिए और कपड़े दिए, लोग कपड़ा पहन के बड़े खुश हुए कि सर्दी गर्मी वर्षा से बचाना है, तन ढकने के लिए हो गया। और आज उन्हीं को किस दृष्टि से देखते हैं? हिम्मत जाती तो कोरिया है, अरे जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, ऋषि की संतान, और कैसी होगी कंटान, उनको आप हीन दृष्टि से देखते हैं। ये हराम का लोगों ने कितनी बात हमारी गड़बड़ कर रखी है, विचार करके देखें। और दूसरा, किसी भाई ने उस समय कूलर फ्रिज पंखा बिजली थी नहीं, किसी भैया ने ऋषि ने खोज की और मिट्टी का घड़ा बनाया और समाज को ठंडा पानी दिया। और कोई महाराज ले गए अपने घर को घड़ाए और 8 दिन बिन पानी मिल, फिर बनवैया जिसने घड़ा को बनाया था और वो चला गया उनके घर और वो घड़ा छू लिया उसने। क्या भाई तूने घड़ा छू लिया, छोटका कर दिया। जब उसने बनाया तब छोटको नहीं हुआ, छोटको कर दो तो जिनकी बुद्धि सही काम कर रही है का मेरे मित्रों जान लो, ये बात है। किसी जमाने में देखो कितने शल्य चिकित्सक में आगे, जैसे नाई समाज के लोग होते हैं, शल्य चिकित्सा में डॉक्टरों का था। जब मैकाले आया उसी ने इसके सिद्धांत को बंद किया। सब ऑपरेशन थिएटर जितने भी थे इसी समाज के थे, जो आपकी बाल कटिंग करते इनका हाथ हटौती इतनी होती थी, या कुट कुट है बंद कर लूने कर दे रहा। तो उस समय भी इतना विचार करना चाहिए कि हम कितना कहें। और जिस जमाने में जूते नहीं हुआ करते थे और किसी भैया ने विकास किया कि कहीं पड़ा हुआ पशु मरा हुआ पड़ा है, उसको किसी तरह से शोध करके उसका संशोधन किया, बढ़िया जूते बना के दिया, आप आंख मीच के रोनते हुए कांटे में कंकड़ों में चले जाते हैं। बताओ उसका उपकार माने कि नहीं माने? उस बात का उपकार नहीं मानते लोगों को। ऋषियों की संतान का मतलब होता है जो रिसर्च करने वाले हों, और मुनियों का अर्थ होता है जो मनन करने वाले हों। उनको आप लोग बैकग्राउंड में करने चले जाते हैं। और इतिहास उठा करके देखें, देखो जब वेद पुराण शास्त्रों की बात करते हैं तो भागवत पुराण के रचयिता महामुनि वेद व्यास जी, जिनकी माता निषाद राज यानी कड़ा मल्लाह की पुत्री थी।